कि आईएमएफ का शहबाज हुकूमत को कर्ज देने से इनकार, एक और बड़ा मुतालबा उन्होंने कर दिया। आईएमएफ ने शहबाज हुकूमत की जानिब से इक़दाम को नाकाफ़ी करार दिया है और मजीद टैक्सेस लगाने का कहा है। खबर आपको दें कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। वफाक में भी पड़ गई और एक और बहुत बड़ी मुसीबत पड़ गई जो डाल दी है इनको आईएमएफ ने, और आईएमएफ ने बड़ी कड़ी शराइत रख दी हैं और पैसा वो भी नहीं दे रहे। जबकि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ क्लेम किया है कुछ लोगों ने, और वो ये कह रहे हैं कि कतर ने भी पाकिस्तान की हुकूमत को मदद देने से इनकार कर दिया। यूएई ने इनकार किया, सऊदी अरब ने इनकार किया, तुर्की ने इनकार किया, अमेरिका ने इनको कुछ नहीं दिया, चाइना ने इनकार किया और उसके बाद अब कतर ने भी कर दिया। इसके साथ साथ हुकूमत को भी कुछ माशी इस्तेहकाम की तरफ ये बात लेकर जाएगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उनमें कमी आ रही थी। आईएमएफ जो है वो गब्बर सिंह हुआ पड़ा है। इनकी जनता पाकिस्तान की चीख रही है, चिल्ला रही है अपनी सरकार से कि नहीं इस आईएमएफ के सामने मत नाचना, लेकिन कोई और चारा नहीं पाकिस्तानी सरकार के पास। अब बड़ी बात देखो, आईएमएफ को भी पता है जब तक आईएमएफ इस भिखारी को कोई और पैसा तो देगा नहीं, इतनी क्षमता किसी में नहीं है। इन लोगों ने सबसे पहले तो झूठी खबर फैलाई कि चाइना ने इनको कर्जा दे दिया है। कोई कर्जा नहीं दिया, खाली एक आश्वासन दिया है कि हाँ ठीक है, जैसे सऊदी ने आश्वासन दिया था कि भाई ठीक है हम विचार करेंगे, हम देंगे, हम पैसा देंगे, लेकिन इस बहाने इनको चलता करो। वैसे चाइना के यहाँ भी, चाइना में उनके घर में किसी घर में जाके बैठ जाओगे आप तो वो लात मार के तो भगाएगा नहीं, उसकी खुद की अपनी इज्जत है, तो वो करेगा ठीक है भाई अभी थोड़ा बाद में देखते हैं। ऐसे करके चाइना ने भी इनको रवाना किया। ये चीख रहे चिल्ला रहे कि पैसा मिल गया, पैसा मिल गया। कोई डॉलर इनको अभी तक मौजूदा समय तक मिला नहीं है। आईएमएफ इनके ऊपर इनको निचोड़ता ही चला जा रहा है। महंगाई भी इनके यहाँ पे और बम्पर बढ़ती चली जा रही। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.54 महंगा होने के बाद ₹205.40 पर ट्रेड किया जा रहा है। फॉरेक्स डीलर्स ये बताते हैं कि ओपन मार्केट में डॉलर ₹206 से ₹208 तक फरोख्त हो रहा है। जिस तरीके से रुपए की बेतौकीरी हो रही है, शायद पाकिस्तान की तारीख में इससे बहुत बुरे वक्त भी आए। 1998-99 के बाद जब हमने एटमी धमाके किए, 2008-9 के बाद भी बुरा वक्त आया, लेकिन ये जो जिस तरीके से बेतौकीरी हो रही है, ये तमाम की तमाम जिसे कहते हैं नालायकी और इनकी इन पे अदम एतमादी है। ये और कोई मसला नहीं है। 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने से ज्यादा हो गए, मुल्क में $1 जो है बाहर से ज़र मुबादला कर नहीं ला सके, चाहे आईएमएफ हो, चाहे दोस्त ममालिक हो, चाहे डिफरेंट कमर्शियल। और कोई नहीं चाहता, पाकिस्तान में इदारों समेत कोई नहीं चाहता कि दुनिया ये देखे कि पाकिस्तान किसके साथ खड़ा है, क्योंकि शर्म आती है ना, शर्म आती है कि जो हमने किया लोग उसके खिलाफ निकल आए। के साथ पूरी दुनिया में कोई रह तो नहीं गया जिसको हमने नाराज ना कर लिया हो। पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात बिगाड़ लिए। भिखारी का कोई दोस्त नहीं होता, मुनाफिक का कोई दोस्त नहीं होता, मफाद परस्त का कोई दोस्त नहीं होता। आपने जो किया अमेरिका के लिए, अमेरिकन को पता है कि आपने एक आदमी की पीठ में छुरा घोंपा है। आप अपने वजीर आजम के नहीं बने तो आप अमेरिका के कैसे बनेंगे? वो आपको कभी तस्लीम नहीं करेंगे, वो आपको कभी अच्छा नहीं समझेंगे। एक तरफ तो फूट पड़ी हुई है, और वो फूट आपको नजर आ रही है जो फूट पड़ी हुई है पीडीएम सरकार के अंदर या इंपोर्टेड सरकार के अंदर, और वो आने वाले दिनों में बढ़ती चली जाएगी। बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी कि पाकिस्तान इंतखाबात की जानिब जा रहा है। ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसको मजीद प्रलॉन्ग किया नहीं जा सकता। जो लोग सहूलतकार थे इस ऑपरेशन के, उनके अंदर भी बड़ी गुस्सा है, बड़ी बेचैनी है। यानी उनको भी ये लगता है कि ये क्या हो गया है। सबने एक दूसरे को धोखा दिया और एक दूसरे को बेवकूफ बनाया है, और कोई भी अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ। मैं बिल्कुल इसके हक में हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरे वो सारे भिखारी दानिश्वर जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजाक उड़ाया था कि चीनी का हम इस्तेमाल करें, उन सबसे चाहूंगा कि वो अब एहसन इकबाल का भी मजाक उड़ाएं और वो कहें ये कह रहा है, क्यों कह रहा है चाय कम इस्तेमाल करें, हर कुर्बानी गरीब आदमी दे। यानी कई गरीब ऐसे बेचारे चाय के ऊपर तो गुजारा करते हैं, चाय के साथ बन खा लिया, पापा खा लिया, सुबह हो गई उनकी, दोपहर को कुछ और खा लिया, शाम को फिर चाय पी ली। तो ये चीज जो है मजाक उड़ाते वक्त सोचा करें कि वो बात क्या कर रहा है। एहसन इकबाल ने बिल्कुल ठीक बात की है। देखें, आपने भी डॉलर चैलेंज की बात की, इस पर थोड़ा सा वर्क करना इस वजह से पड़ेगा आपस में बैठकर कि देखें, एक लोग रजीम कोशिश कर रहे हैं कि वो आ जाए फॉरेन एक्सचेंज रजीम जो कि यूएई में है या हांगकांग में है। अगर वो आप लाना चाहते हैं कोई बुराई नहीं, पेगिंग आप करें। आजकल के वैसे
फ्री मार्केट इकोनॉमी में सही नहीं है। लेकिन अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ये अगर स्टेबिलिटी ना आई तो मुल्क की मईशत का पता नहीं क्या होगा और डॉलर पता नहीं कितने का हो जाएगा, क्यों, इनकी घबराहट, उसके लिए आपको इकोनॉमी को डॉलराइज करना पड़ेगा लाइक यूएई। आपको ओपनली फिर हर काउंटर, हर रिटेलर, हर जगह पर डॉलर एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। गरीब आदमी पे, मिडिल क्लास आदमी पे, लोअर मिडिल क्लास के ऊपर ये ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, तनख्वाहदार तबके को मज़ीद पीसेंगे, उनको मज़ीद रुसवा करेंगे और गरीबों को परेशान करेंगे। टैक्सेस लगाएंगे लेकिन बजट कहाँ से पूरा करेंगे? नहीं कर पाएंगे। IMF को कैसे खुश करेंगे? नहीं कर पाएंगे। और खुश करने के लिए जो टैक्सेस लगेंगे उनके नतीजे में मज़ीद महंगाई आने वाली है। अब ये ऐसे ही होगा। ये पहले भी हमारी गलियों में मुर्गियां बेचने आते थे जब हम नहीं खरीदते थे। अब आप क्योंकि खरीद लेते हैं बाजार में जाके, उनकी बिक रही है, वो जितने की मर्जी बेचेंगे। आप बाइकआउट करके देखें, ये आपकी गलियों में लेके मुर्गियां फिरेंगे कि मुर्गी ले लो, सस्ती ले लो, ये कहेंगे आपको। लेकिन पाकिस्तानी कौम एक्चुअली फैसला नहीं कर पाती। मैं एहसन इकबाल की बहुत सारी चीज़ों के खिलाफ हूं, लेकिन उनका ये कहना कि आप चीज़ों का इस्तेमाल कम करें और आप जो मल्टीनेशनल कंपनियां जो आपको ब्लैकमेल करते हैं, जो चीज़ें महंगी आपको मिलती हैं, उनकी मार्केट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है। जबकि ओपन मार्केट के अंदर जो डॉलर है उसकी सूरत हाल तो ये है कि वो 210 रुपये का भी आपको नहीं मिल रहा। और ये सूरत हाल इस इंपोर्टेड सरकार ने पैदा की है और पब्लिक को मशवरे भी दे रहे हैं। आपको याद होगा कि PTI के वज़रा ने ये मशवरे दिए थे और ये बात की थी और मैंने उस वक्त सपोर्ट किया था कि आप चीनी का इस्तेमाल कम करें, इससे ये माफिया को लगाम पड़ेगी। मैं आज भी कहता हूं कि बिल्कुल आप चीनी का इस्तेमाल कम करें, इस माफिया को लगाम डालें। ये बात ठीक है। उधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक और पोल खोल दिया इंपोर्टेड सरकार का, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ECL कवानीन जो ECL के कवानीन थे एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के हवाले से, बहुत सारे लोगों के नाम इमरान खान साहब की सरकार में ECL में थे, क्योंकि ये पैसा बना के बाहर भेज देते हैं, फिर बाहर जाके मौजें करते हैं। उन्होंने इनको यहाँ पे रोक लिया था और इनकी इंक्वायरीज चल रही थी। तो जैसे ही हुकूमत चेंज हुई तो इन्होंने ECL का कानून तब्दील किया, जिससे बेशुमार लोगों के नाम ECL में से निकल गए। दानिश्वर, बेकारी दानिश्वर, वो बताते थे कि भाई डॉलर इतने का हो गया, डॉलर इतने का हो गया, जिस दौर में 160 रुपए का, 165 रुपए का हुआ करता था। रोजाना आकर बताते थे तो हम सुन लेते थे, लेकिन अब लोगों को अपडेट तो करना है ना। अब वो नहीं बता रहे, वो चुप करके बैठ गए। शायद कोई लोग नेपाल चले गए या कहीं और चले गए, बहरहाल जहाँ भी गए। तो मैंने ये किया कि अब मैं बता देता हूँ, दोबारा 1 रुपया 64 पैसे महंगा हो गया और पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में जो डॉलर है वो 205 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। जो मेरे भिखारी दानिश्वर हैं, जिनको बड़ी फिक्र रहती थी हमेशा डॉलर की 8 आने कीमत बढ़ने के ऊपर, 20 पैसे 25 पैसे कीमत बढ़ने के ऊपर वो बहुत ज़्यादा रोला डाल देते थे और बहुत ज़्यादा शोर मचा देते थे। आजकल तो 2-2 4-4 पे इकट्ठी बढ़ती है। अभी आज ज़रा कम बढ़ी है, डॉलर में 1 रुपया 64 पैसे मजीद महंगा हो गया है। अगर वो मेरे वही वाले दोस्त बताते रहते ये बातें, तो मुझे तो कम से कम ये वाले काम ना करने पड़ते ना। ये सब जो चल रहा है, जो IMF इनको टहलाए पड़ा है, और बल्कि सच बात तो ये IMF को इनको टहलाए नहीं पड़ा है। IMF ने पहले ही इनको कच्चा चिट्ठा थमा दिया था कि ये तुम्हें करना है। इनकी हैसियत नहीं हो पा रही, इनके अंदर क्षमता नहीं है कि हम एक बार में बता दें पब्लिक को। पब्लिक तो फिर बिल्कुल पब्लिक तोड़फोड़ पे उतर आएगी। अगर आप सोचो एकदम से बता दिया जाए कि 400 या 500 रुपये पेट्रोल होने वाला है, जो बिजली अभी तकरीबन 30 रुपये 32 रुपये की यूनिट है वो बढ़ के 50 तक जाने वाली, तो ये तो पब्लिक एकदम तोड़फोड़ पे उतर आएगी, सीधी सी बात है। तो इस चक्कर में इनकी हैसियत नहीं हो रही है और पब्लिक तोड़फोड़ पे उतरे ना उतरे, इमरान खान सबको निकाल लाएगा। इमरान खान जब निकालेगा तो फिर जानते ही आप सब लोग अभी लॉन्ग मार्च में क्या कैसी स्थिति हम लोग को सिर्फ चंद घंटों में देखने को मिल गई थी। लेकिन पब्लिक जो है फिलहाल में चाहती तो है, धरना करना नहीं कर पा रही, लेकिन इस सबका जो साइड इफेक्ट निकल के आ रहा है, इसका जो असर पड़ रहा है इकॉनमी पाकिस्तान की, वो क्या है? कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, स्ट्रीट क्राइम ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गया है। इस पर हम लोग ऊपर बात करते हैं, अगला वीडियो डेडिकेटेड इसी पर होगा। तो पाकिस्तान में कराची में जो क्राइम रेट है वो कई गुना बढ़ गया है इधर पिछले 2 हफ्तों के अंदर में, जब से महंगाई बढ़ती चली, क्योंकि लोगों के पास में खाने को नहीं है। फैक्ट्रियां इनकी बंद हो रही हैं, टेक्सटाइल फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, आटा फैक्ट्रियों में स्ट्राइक चल रही है। इनके यहाँ पे जितने भी मुख्य फैक्ट्रियां हैं वो सब बंद होती चली जा रही हैं। एक आप देखो, इनका एक बहुत बड़ा एक एरिया था जहाँ पे उसको इंडस्ट्री हब बोलते थे। वहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने कुछ महीने पहले श्रीलंकन को मार दिया, तो वहाँ पे तब से उस एरिया में जितनी फैक्ट्रियाँ थी सब बंद पड़ी हुई हैं। ये अभी तक की भी सच्चाई है। तो जो इन लोगों को खुद को कौम को अपनी आदत है खुद के अपने पेट पे लात मारने की, फिर कहते हैं देखो दुनिया ने हमको बर्बाद कर दिया, तो अब तो ये तो होगा ही।
तो फिर इससे बड़ी समझ ये है कि मतलब बाकायदा लोग, कोई बाइक से जा रहा है उसको बाकायदा बंदूक दिखा दिखा के लोग चोरी कर ले जा रहे हैं, क्योंकि रोजगार नहीं, क्योंकि कोई भी कमाई का अवसर नहीं, कुछ भी नहीं है। तो फिर इस चक्कर में अब आदमी को खाने पीने के लिए, पाकिस्तानी के लिए ये आम होता चला जा रहा है।